Hello guys, let's make the cat paper. Rather than giving the expected paper, let's make the paper. कि पेपर कैसे बनता है, so that tomorrow when we go for the cat exam, I know मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। जिसने अभी तक नहीं देखा है लास्ट ईयर का पेपर, देख भाई मेरे पास बाबा जी की कोई माला तो है नहीं कि जो मैं बोलूंगा तथास्तु वही आएगा। ठीक है, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द लास्ट 5 ईयर कैट पेपर्स। एंड अगर मेरे पास बाबा जी की माला होती विच कुड हैव फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाली, तो मैं रादर प्रेडिक्टिंग कैट का पेपर आई वुड हैव प्रेडिक्टेड लॉटरी का नंबर ना, कि लॉटरी निकले अपन और कमाए। फाइन, सो दिस इज बेस्ड ऑन द कंपनी एनालिसिस, सो दैट यू मेक अप योर स्ट्रेटजी, मेक अप माइंड कि मुझे एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है। एंड दैट इज ट्रस्ट मी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम टू द कैट एग्जाम। अभी एक बार आंख बंद करके अपनी एक बार स्ट्रेटजी फाइंड कर दो। मेरे को पहले ये करना है, पहले वर्बल में पहले ये करना है, लॉजिक में ये करना है, क्वांट में ये करना है। दैट स्ट्रेटजी हैव टू बी फाइनलाइज्ड। वो हम चेंज नहीं कर सकते वहां पे। वी कैन इम्प्रोवाइज, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट वहां जाके कुछ अलग चीज, अतरंगी चीज ट्राई मत करना। दैट्स माई रिक्वेस्ट टू यू। क्योंकि पब्लिक क्या करता है कि वट एवर दे मेड द स्ट्रेटजी, वहां जाके कुछ उल्टा करना स्टार्ट हो जाता है। सूर्य कुमार यादव इज लवली बैट्समैन, 360 डिग्री बैट्समैन, लेकिन वर्ल्ड कप के फाइनल में आके स्टार्टेड बीइंग डिफेंस। नहीं भाई, जो तो तुम्हारी नेचुरल गेम है वो खेलना यार। ठीक है, पेपर पैटर्न जैसे भी आए थोड़ा इंप्रोवाइज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट ड्रास्टिकली चेंज योर स्टाइल। अगर चेंज करने जाएंगे तो कटेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर नाउ कि दिस इज द एक्सपेक्टेड कैट पेपर। एक बार उसको साथ साथ में आप वीडियो को जहाँ चाहिए पॉज करके आप अपना स्ट्रेटजी फाइनलाइज करोगे, ऐसे पेपर में मुझे क्या करना है, and we are sorted in sense way. So first of all I have to give you some questions. So I have to give you 24 questions. तो वो एक तो टिपिकल पैटर्न हो गया कि 3-4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पैरा जंबल, 3 क्वेश्चन पैरा समरी, 2 तो हर साल आ ही रहा है। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। तो उसमें तो कुछ वो नहीं है कि 3-3 तो डालना ही डालना है। सो मेरे पास 4 टॉपिक है, तो मैं ऑल्टरनेट कर रहा हूँ। मैं लास्ट ईयर का पेपर भी देखा है, आई एम गोइंग टू सेट दिस ईयर का पेपर। सो पैरा जंबल 3, पैरा समरी 3, पैरा कंप्लीशन 2। ठीक है, या ऑड मैन आउट 2। हर ऑल्टरनेट साल एक बार पैरा का कंप्लीशन, एक बार ऑड मैन आउट, मैं ऐसा कर रहा हूं। तो लास्ट ईयर पैरा कंप्लीशन डाला था, तो इस बार मैं ऑड मैन आउट डाल देता हूं। ठीक है, साड़ी मर्जी। ओके, सो अभी ये चीज हो गया। अब आ गया मेन आरसी। तो आरसी में ना हिस्टोरिकली देयर 4 टाइप ऑफ आरसी जो हमने एग्जाम में आते हैं। फाइन, हिस्ट्री वाले एक आरसी, साइंस का एक आरसी, बिजनेस, सोशल, बिकॉज दीज आर द 4 टाइप ऑफ केस स्टडीज यू आर गोइंग टू डू एट IIM अहमदाबाद, एनी ऑफ द गुड कॉलेज। तो उस बेसिस पे पहले आर्टिकल बनता था। अब इन्हें क्या बोल दी यार, बिजनेस आर्टिकल तो बहुत ईजी हो जाता है, तो हम चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं फिलॉसफी। ठीक है, साइकोलॉजी। हिस्ट्री में प्योर हिस्ट्री क्या डालना, साइकोलॉजी का डाल दिया, हिस्ट्री डाल दिया, साइंस क्या डालना, कल्चर डालते हैं। मतलब हमारी लग गई कि वी हैव टू रीड कल्चर वाले आरसी, ह्यूमैनिटीज का आरसी, ऑल दोज घटिया थी। और हर एक का एक क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ यू हेट वर्बल, हाउ मेनी ऑफ हेट आरसी स्पेशली? बेटा बिना आरसी के सर्वाइव करना इज इम्पॉसिबल। बट इफ यू हेट आरसी, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, आई हैव अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू। देख भाई, रीडिंग तो इंप्रूव करना ही पड़ेगा, वो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अभी उठाना है सोर्स, कहाँ से लेना है, अरे बनाना पड़ेगा, वो कौन काम करेगा। ठीक है, सनी लाइक्स आरसी, वेरी गुड। उत्कर्ष, सैम हाय, भैया तुम लाइक करते हो तो वेरी गुड है। अपन क्या करते हैं, एक आर्टिकल उठाते हैं एडिटोरियल से, इंडियन नहीं, छी इंडियन कौन लेगा, बाहर का। इंडिया का मैं कॉपी मारूंगा तो मुझे कॉपीराइट पे करना पड़ेगा, अपन फॉरेन का कॉपी मारते हैं, टेंशन ही खत्म। फिर एक लेते हैं बुक में से एक आर्टिकल, तो किसी बुक का रिव्यू ले लिया। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर कैट में अनडेड करके एक आर्टिकल आया सर, दैट वाज टेकन फ्रॉम अ बुक। सो एडिटोरियल का ले लिया। एक इयॉन एसे ले लिया। इयॉन एसे आर द मोस्ट कॉमन एसेज विच आर कमिंग इन द कैट एग्जाम। तो इयॉन का ऐसे 1-2 आप पढ़ाई करना शुरू कर सकते हो यार। ठीक है, इनफैक्ट मैंने 2 ऐसे इयॉन का ले लिया या 2 एडिटोरियल ले लिया। तो अपनी मर्जी, घर की खेती, जहाँ मर्जी उठाओ। इंडियन का आर्टिकल उठाऊंगा तो कॉपीराइट इशू आ सकता है, राइट? तो बाहर का उठाने का, फॉरेन का, टेंशन ही खत्म, हमने लिया ही नहीं। यशस्वी हेट आरसी, गार्जियन का आरसी उठा सकते हैं, तो सनी वेरी गुड। पैरा जंबल जो आप बोल रहे ना, हम गार्जियन में से उठा लेते हैं। ठीक है, पैरा जंबल का एक गार्जियन में से उठा लिया। ठीक है, पैरा जंबल मैंने किसी बुक का रिव्यू उठा लिया। मैंने एक मैकेंजी की
वाइट पेपर उठा लिया ठीक है, तो मैकेंजी का वाइट पेपर, एक किसी कॉलेज स्टूडेंट का मैंने ब्लॉग ले लिया और इस तरह से आई एम मेकिंग द पेपर, और एक कहीं से ऐसे उठा लिया, आईवी लीग का ऐसे उठा लिया। दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू मेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहां से लिया इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइन, ट्रस्ट मी गाइस, क्वेश्चन कहां से वो लोग ले रहे हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी यश इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को 3 चीजों पे ध्यान देना है। इफ आई लुक एट द अटेम्प्ट स्ट्रेटजी फ्रॉम द आरसी पॉइंट ऑफ वर्बल सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज माई जी स्ट्रेटजी फॉर वर्बल। 3 चीजें करनी है, क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग में सारे टाइप, कॉज एंड इफेक्ट, अजम्पशन, ये सारी चीजें एग्जाम में आती हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट, सिमिलैरिटी, कीवर्ड्स। देन आरसी में नो स्पीड रीडिंग, मुझे स्पीड पे ध्यान नहीं देना, मुझे अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना। 2 आरसी करो चलेगा, ठीक है। वी लुक एट दैट आल्सो हाउ मच एक्यूरेसी आई नीड। 2 वो करो एंड हैव टू रीड एडिटोरियल्स प्लीज, बुक्स नहीं, नॉवल नहीं, सिर्फ ये 3 चीजें अगर आप कर लो, फोकस ऑन एक्यूरेसी, रीड एज मच एज यू कैन एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ये 3 चीजें कर लो, यू कैन सर्वाइव कैट एग्जाम। तो अपना कैट में आराम से वी कैन स्कोर वेल, ठीक है। अटेम्प्ट यश आई टॉक अबाउट इन सम टाइम। यार एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, इंडियन एक्यूरेसी इज 70%, आइडली तो 80 होना चाहिए, बट 70 यार काफी लोग का 70% होता है। विल टॉक अबाउट दैट इन सम टाइम, विल टॉक अबाउट दैट। एक बार ये पेपर खत्म करने दो। तो भाई हमने ले लिए टॉपिक। मैंने भी क्या देखा है कि यार क्रिटिकल रीजनिंग तो भर भर के आता है यार, एनमेट वाले क्रिटिकल रीजनिंग डाल रहे हैं, स्नैप वाले डाल रहे हैं, सीईटी वाले डाल रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे। तो कैट फॉर्म ने क्या कर दिया, अभी क्रिटिकल रीजनिंग डालना शुरू कर दिया। सो क्रिटिकल रीजनिंग के ये तो खैर पैराजम्बल पैरासमरी हो गया ना, उसको तो जान देते हैं। वो पहला पार्ट तो इज नॉर्मल, इज नो बिग डील। यहां पे आके मैंने नीचे के पार्ट में आके मैंने क्रिटिकल रीजनिंग भर दिया सारा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन को मैं यहां डाल देता हूं साइड पे, पैराजम्बल, क्रिटिकल रीजनिंग, अप टू द लेवल कि मैंने क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन इतने डाल दिए कि पूरा पेपर ही क्रिटिकल रीजनिंग बन गया। तो कैन यू बिलीव मी, दिस इज कैट का 2022 का ब्रेकअप। आर्ग्यूमेंट वाले स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट के 4 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन इन 3 स्लॉट्स। कॉज एंड इफेक्ट का 1-2 क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस के 2-2 क्वेश्चन। स्लॉट 3 में स्टेटमेंट इन्फ्रेंस के 7 क्वेश्चन आए थे, 7। सिमिलैरिटी के हर साल 2 क्वेश्चन, विच आई कैन बेट ऑन दैट 90% जनता डोंट इवन नो कि सिमिलैरिटी होता क्या है। तो हो ही सकता है तुम्हारा आज के डेट में जो भी स्कोर आ रहा है उसका डबल तो आराम से यू कैन स्कोर इन 50 डेज। तो ऑब्वियसली बात है यार, वी कैन डू दैट, ठीक है। अभी किसी भाई ने बोला कि कितना अटेम्प्ट करना पड़ेगा, सो लेट्स लुक एट दैट स्कोर कि हाउ मच आई नीड टू अटेम्प्ट। मेरे को पहले खाली जगह चाहिए, उसके लिए इसको साइड पे कर देते हैं, बस बन गई खाली जगह। जगह की कमी नहीं हमारे पास जगह की मेरे को कोई टेंशन नहीं है। और राइटिंग, ऑलराइट, हाउ मच यू नीड टू अटेम्प्ट इन द वर्बल सेक्शन। और वर्बल सेक्शन का मेन प्रॉब्लम यह है कि पब्लिक ओवर अटेम्प्ट करता है। One the main problem with the verbal section is accuracy. So if I look at this CAT versus score versus percentile in the CAT paper, तो मेरे लिए 3 मेन टारगेट है, 80 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, ठीक है। पार्थ मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे पिंग करो, लेट्स ट्राई टू गेट इनटू अंडरस्टैंड योर स्टोरी एंड सी हाउ टू रीच दैट टारगेट। सो अगर आपको 80 परसेंटाइल चाहिए, यू नीड 18 मार्क्स, 90 percentile is 24 marks and 99 percentile is suddenly 40 marks. You can see a huge jump. अगर आपको 97, 99 तक जाना है तो 97 तक फिर भी ठीक था, 32 मार्क्स, बट 99 सडनली ऊपर आ गया। सो अभी प्रॉब्लम क्या है कि आई नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज माय एक्यूरेसी। कितना अटेम्प्ट करना इज नॉट बेस्ड ऑन योर IQ लेवल, इंटेलिजेंस, XYZ, बट बेस्ड ऑन योर एक्यूरेसी। सो पिछले 5 मॉक का स्कोर देखो, फाइंड आउट हाउ मच इज योर एक्यूरेसी एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल डिसाइड हाउ मच टू अटेम्प्ट। तो मैंने जो यहाँ पे एक एनालिसिस किया है मैंने, इफ योर एक्यूरेसी 70% विच इज द एवरेज इंडियन एक्यूरेसी ऑफ अ गुड स्टूडेंट, तो मुझे 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे फॉर 80 परसेंटाइल,
13 question for 90 percentile, and suddenly 20 question for 99 percentile in the verbal section only. चलेगा 10 question attempt with 70% accuracy, I'll get 80 percentile, which is 18 marks. यहाँ 13 question या 20 question. लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी 60% है, ठीक है सनी, अगर आपको क्वांटिटी प्रॉब्लम आ रही है, इफ यू कैन अटेंड अवर जी स्ट्रेटजी, कल मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था ब्रेकअप स्ट्रेटजी का, सो देयर 4 वर्कशॉप फॉर क्वांट, 4 वर्कशॉप फॉर वर्बल, 4 वर्कशॉप फॉर डीआई लॉजिक, विच इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर द कट ऑफ्स, ठीक है। डिफिकल्टी पे भी करता डिपेंड, यस ऑब्वियसली यार। रकल प्रॉब्लम पता क्या है कि ऑल माई लाइफ फॉर मी आरसी मतलब क्या से आरसी ली, उसकी स्टोरी क्या है, जबकि आई हैव टू शिफ्ट द फोकस, उसका टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। आर यू गेटिंग मी? तुम कोई भी घटिया आरती दो, बट अगर उसके अंदर मेरे को इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चन मेरे फेवरेट है, तो ऑल आई हैव टू डू इज पिक अप दोस 3-4 इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चन। आर यू गेटिंग पॉइंट? आरसी बहुत इजी आ गया, लुक एट स्लॉट 3 लास्ट ईयर, आरसी बहुत इजी आ गया। सपोज चारों आरसी चिंदी थे, लेकिन इन्फ्लुएंस वाले 7 क्वेश्चन आगे थे ना। जिसने इन्फ्लुएंस छोड़ के गया है कैट में, वो गया बेचारा आज। Are you getting me? So rather than, obviously I have to focus on the type of RC, I have to read a lot, I have to understand the every type of RC, but I need to focus on my accuracy, on the type of questions as well, ठीक है। तो वो एक शिफ्ट लेके आना पड़ेगा। अच्छा अब आ जाओ, एवरेज इंडियन हैव अ एक्यूरेसी ऑफ 60%, ठीक है। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं इंडियन स्टूडेंट, उनका एक्यूरेसी अराउंड 60%। तो अगर मैं 60% एक्यूरेसी लेके चलता हूं, तो 99 परसेंटाइल इज इम्पॉसिबल। अगर मैं पूरा पेपर सॉल्व करता हूं तो मेरा 97 परसेंटाइल आ सकता है। ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में और रॉन्ग होता है, प्रॉब्लम ये सबसे बड़ा। एग्जैक्टली। तो भाई 4 सेट मेरे को बनाने हैं, तो मैंने क्या किया, पिछले 5 साल का पेपर खोल के बैठा हूं मैं। तो ये आपको भी करना है। यू हैव टू विजिट imking.com पे जाओ, यहाँ पे पहला लिंक एक्चुअल पेपर्स, या वी गॉट 56 days remaining फॉर द कैट एग्जाम। अभी भी टाइम है, तुम सीरियस हो जाओ, लेट्स क्रैक दिस कॉल। और आराम से कॉल आ सकती है। इसमें से मेरे को देने हैं 4: अरेंजमेंट, ट्रुथ लाइज, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, रूट चार्ट, पर्ट चार्ट, क्वांट बेस्ड डीआई, स्क्वायर चार्ट, लॉन्ग चार्ट, वेन डायग्राम, केस लेट, फिल द ब्लैंक्स, फॉर्मूला बेस्ड डीआई, बार चार्ट, पाई चार्ट एंड द रेटिंग बेस्ड क्वेश्चन। आप कोई भी साल का पेपर उठा के देख लो, पिछले 2 साल में ये पक्का सेट कोई ना कोई आता है इस टाइप का, ठीक है। एंड दिस इज वेयर द परमानेंट प्रॉब्लम इज। यस, फटती तो है बेटा, मैं तो जब जब टाइमर देखता हूँ ना, मेरी फट जाती है यार, तुम्हारी तो फटना बनता भी है। तो अरे सेकंड की सुई ज्यादा दिमाग खराब करती है, डे से इतना फर्क नहीं पड़ता है, जो टाइम से ज्यादा फर्क पड़ता है। शिराज, लव यू टू एज अ ब्रदर यार, एज अ ब्रदर, ठीक है। मुझे कुछ गलत तरीके से मत लेना, ठीक है। आई एम फुल स्ट्रेट। अभी मुझे क्या आ गया है कि मुझे ना ऊपर से ऑर्डर आया है कि जो आईएम्स में केस आते हैं ना, जो अहमदाबाद में केस आते हैं आईएम्स में ना, आईएम्स मूव टू अ केस स्टडी बेस्ड अप्रोच। उसमें आपको लॉजिक भी होता है, उसमें आपको डिडक्शंस भी निकालना होता है, उसमें आपको मैथ्स भी सॉल्व करना होता है, बिकॉज द टेबल एंड चार्ट यू नीड टू रीड। तो मैं थोड़ा मैथ्स भी इसके अंदर डालूंगा। सो दीज आर द फ्यू टॉपिक्स ऑफ मैथ्स जो पिछले 2 साल में आए। मैं 4 साल 5 साल की बातें नहीं कर रहा, लास्ट 2 साल में एवरेजेस, डिमांड, डिस्टेंस, मिक्सचर्स, परसेंटेजेस, रेशियो, सेल्स बेस, एडिशन, प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर मैं इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन डाल दूं साथ में, तो पिछले 3 साल में जितने भी सेट आए आज तक सब उसमें कवर हो गया। तो इट्स गोना बी मिक्स ऑफ डीआई लॉजिक, सब मैंने जोड़ के इकट्ठा कर दिया। आई मच वेरी मच प्रीतम, एग्जैक्टली दैट्स अ मेन प्रॉब्लम, आई एम गेटिंग टू मच वेरिएशन। इतना चॉइस आपके पास यार। आज मैं आपको बताता हूँ कि कोई चॉइस नहीं है भाई, ये तुम्हें लग रहा है, ये तुम्हें दिखाया जा रहा है। ओके, सो गिव मी 5 मिनट का टाइम, 10 मिनट का टाइम, आई विल एक्सप्लेन द कंप्लीट पेपर, ये पेपर बनता कैसे। ओके, नाउ आई हैव टू मेक अ लॉजिक बेस्ड, अ क्वांट बेस्ड, ठीक है। 2 तरह के सेट आते हैं, लॉजिक बेस्ड, एक लॉजिक बेस्ड का, एक क्वांट बेस्ड का। 2 तरह के सेट में डालने वाला हूं। 3rd सेट अगेन लॉजिक बेस्ड एंड 4th सेट अगेन क्वांट बेस्ड, ठीक है। लॉजिक बेस्ड, मैथ्स बेस्ड। कैसे किया जाए? तो मैं एक सेट डालता हूं जिसके अंदर ना मुझे एक बड़ा सा, देयर आर 10 पीपल एंड टू एंड, मतलब कितने वेरिएंट्स होते हैं, 10 लोग का डेटा है 4 का।
इसको मैं क्या नाम दूं? इसको मैं नाम देता हूं अभी स्टोरी गेम्स एंड टूर्नामेंट। ये आप मेरी नोट कर लो, एक सेट तो गेम को लेके आते ही आता है। मोर देन गेम इज अबाउट द इवेंट्स को लेके आएगा, चाहे वो कोविड चल रहा हो, सो दे हैव टू गिव यू अ स्टोरी, या सो दे मेक अ स्टोरी आउट ऑफ दिस। फाइन, 10 लोग आगे, आई कॉल इट वाइड अरेंजमेंट। इन अवर सी टेकिंग वर्कशॉप आई एम गोइंग टू टेक दैट जी स्ट्रेटजी फॉर सेल्फ प्रिपेयरिंग। ये इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई हर्ष, ये सारे टॉपिक तुम्हें खत्म करने, ठीक है। चलो कमिंग बैक टू द डीएल का, तो उसको एक वाइड अरेंजमेंट, एक मुझे सेट डालना है बेस्ड ऑन क्वांट बेस्ड डीआई। हा, ठीक है। एक सेट में डालता हूं स्क्वायर चार्ट का। स्क्वायर चार्ट बेसिकली लॉजिक है वो, लेकिन दिखाने के लिए स्क्वायर चार्ट, वेब चार्ट, एक मस्त हाईफाई सा एक डायग्राम दिखाने का। और एक प्योर केसलेट, ये तो हर साल कैट में केसलेट तो आता ही आता है। केसलेट विच विल बी बेस्ड ऑन रेशियोज। रेशियो पब्लिक सॉल्व कर लेता आजकल, उसमें एवरेजेस भी डाल देता हूं मैं, तो रेशियो एंड एवरेजेस मिक्स करके। सो क्वांट बेस्ड डीआई में देयर आर 5x4 मैट्रिक्स, 5x4, 4x4 एंड एक सेट अगेन 5x4 वाला सेट मैं ले लेता हूं। 5x4 मतलब तेरा 4 साल का डेटा दिया हुआ है फॉर 5 आर्टिकल्स, ठीक है। दैट इज 5x4 काइंड ऑफ थिंग। 5 ईयर्स का डेटा और 4 आर्टिकल, दैट वे 5x4 का डेटा, ठीक है। आदर्श आई एम वेरी गुड, थैंक यू। ऑलराइट, सो जो छोटे वाले होते हैं, 4 लोग का डेटा, 3 लोग का डेटा, दैट आई कॉल एज टीनी अरेंजमेंट। 3 सेट बेस्ड ऑन अरेंजमेंट, 1 सेट बेस्ड ऑन केसलेट। दिस इज अ टिपिकल डीआई लॉजिक का सेट। पिकअप एनी कैट पेपर ऑफ द लास्ट 3 साल का पेपर, आपको दिखेगा, अरेंजमेंट दिखेगा, ठीक है। बट मुझे एक कवर स्टोरी देनी है उसको। एक टॉपिक इवेंट डाल देते हैं, एक डाल देते हैं असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑफ मार्क्स, असाइनमेंट्स ऑफ पैकेजेस, असाइनमेंट ऑफ समथिंग, शेड्यूलिंग, असाइनिंग, वो सारा टॉपिक आ गया। एक हम उसकी शक्ल में डालेंगे बिजनेस बेस्ड, ठीक है। तो बिजनेस रेटिंग, स्पोर्ट्स, ये आपका सेल्समैन का डेटा, इसका डेटा, उसका डेटा, एंड एक स्टूडेंट का सेट पक्का आता है। दिस इज अ कवर पेज। ये क्वेश्चन नहीं है जो पब्लिक में सब मेरे को गेम्स एंड टूर्नामेंट के क्वेश्चन आते हैं। भैया गेम्स की जगह तुम इवेंट सोचो, ठीक है। अभी कोविड का आया, कोविड के क्वेश्चन डाल दिया उन लोगों ने, फाइन। ये आपके भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इफ आई शो यू द लास्ट 2 साल का कैट पेपर, तो मुझे कोई बड़ा इवेंट बताओ। ऑस्कर क्या आ सकता है यार? दे कैन मेक अ क्वेश्चन ऑन ऑस्कर कि 10 अवार्ड देने हैं 4 कैटेगरी में, हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज देम। टिपिकल अरेंजमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं 2 साल का पेपर दिखाऊं आपको, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है 2021 और 2022 का पेपर। यू पिक अप एनी सेट, ये पूरी स्टोरी है। दिस इज अ कवर पेज, दिस इज नॉट द एक्चुअल पेपर, ठीक है। हर एक में हम डालेंगे 5-5 क्वेश्चन, और जय माता दी 20 मार्क का अपना पेपर तैयार, फाइन। ऐसे देखो जाओगे तो बहुत घटिया सेट है यार। इतना कुछ आता है, मेट्रो स्टेशन का डेटा आता है, रेटिंग का डेटा आ गया, 3 रिव्यूअर का डेटा आ गया, ऑफिस सप्लाई, असाइनमेंट, असाइनिंग, टिंडर का भी क्वेश्चन था। कैन यू बिलीव मी? दिया तो मुझे सॉल्व करवाना ही करवाना है। फॉर ऑल द सिंगल स्टूडेंट्स इन माई क्लास, रोहित यू कैन, एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, इन केस वांट टू ज्वाइन, आप वो ज्वाइन। चंद्रयान का क्वेश्चन आई कैन पुट। चंद्रयान में जाने के लिए 5 स्टेजेस हैं। चलो हम इसको चेंज कर देते हैं, बिजनेस में हम इसको चंद्रयान का डालते हैं। गुड यार, थैंक यू यार। तू मेरे साथ अगले साल कैट का सुधे, अगले साल हम कैट का साथ बनाएंगे। चंद्रयान के जाने के देयर आर 4 स्टेजेस एंड देयर आर 5 इंजीनियर्स वर्किंग ऑन दैट। एंड ऑफ द डे तो वही घिसा पिटा है यार। ऐश्वर्या मंडे से स्टार्ट हो रही है, ये देखो मैंने आपको पूरा टाइम टेबल दे दिया है। अक्टूबर 2 से लेकर अक्टूबर 29 तक, दिस इज द मेन, आई वांट टू कवर अप एवरीथिंग, ठीक है। सारा कुछ हम उसमें कवर कर देंगे, ओके। सो दिस इज, अब प्रॉब्लम क्या है ना, पब्लिक देखती है ये स्टोरी, या ये पब्लिक देखता है ये टाइप हमें नहीं देखना है। मेरे लिए इट इज, स्टोरी इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। मेरे लिए इट्स बेसिकली अरेंजमेंट। 3 सेट बेस्ड ऑन अरेंजमेंट, एक सेट बेस्ड ऑन मैथ्स में कैट के क्वेश्चन भी है, मैथ्स में बेसिक्स भी रखा हुआ है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर वीक इन मैथ सेक्शन। आई लव अरेंजमेंट। हर्षवर्धन, ये तो मैं चाहता हूं तुम उसको एज अ ऑस्कर का क्वेश्चन देख ही क्यों रहे हो, तुम उसको देखो एज अ अरेंजमेंट का क्वेश्चन। सुदे, थैंक यू वेरी मच। सुदे इज नॉट पेड टू से दिस थिंग। आई एम ऑलरेडी इन द ग्रुप, व्हाट नेक्स्ट? ज्वाइन ग्रुप नहीं ज्वाइन करना रे बाबा, उसमें
मैं डाल देता हूँ आज उसमें डाल देता हूँ द लिंक वेयर यू कैन जॉइन अस, हाउ यू कैन पे एंड जॉइन अस। ठीक है, मुझे अरेंजमेंट की बात करनी है बस, कि क्वांट बेस्ड अरेंजमेंट है कि लॉजिक बेस्ड अरेंजमेंट, बस उसकी स्टोरी कोई भी चिपकाए, मुझे स्टोरी से ऊपर उठना है। फाइन, सो डू नॉट सेग्रीगेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टोरी। एवरी कोचिंग वाला, एवरी स्टूडेंट इज डूइंग द सेम थिंग, इज फोकस ऑन द स्टोरी। कह रहे अरेंजमेंट का एक सेट आ गया जी, इस बार गेम्स का सेट आ गया जी, इस बार रूट का सेट आ गया। अरे रूट इज अ वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट द स्टोरी। फाइन, सो मुझे सारे कैट के क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं ताकि अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आ जाए। सो वेरेवर से एडवांस, इसका मतलब एक्चुअल कैट का क्वेश्चन ही है ये। ठीक है, इसमें से मुझे आप एक बात बता दो कि आप में से कितने लोग नॉन कैट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो। सो डू यू वांट मी टू इंक्लूड अ फ्यू टॉपिक्स ऑफ नॉन कैट एग्जाम एज वेल, कि नहीं सर मेरे को एनमेट स्नैप दिखाओ मत अभी, छी मैं सिर्फ आई अहमदाबाद जा रहा है। देख बेटा, जब तक कैट का रिजल्ट आएगा ना, तब तक बाकी सब एग्जाम हो चुके होंगे, रिजल्ट आ चुका होगा। तो इफ यू वांट मी टू इंक्लूड, आई कैन इन बेसिक्स आई कैन कवर द नॉन कैट एग्जाम एज वेल। तो काफी लोग दे रहे हैं आपको ओनली कैट, सो अभी परफेक्ट, तो हम ओनली कैट पे फोकस करेंगे फिर। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ द कैट पेपर इज सेट। अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक होमवर्क और कर रहा हूं मैं आज मेरे पास टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं कर देता। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूं ना, आई एम ऑल्सो एडिंग कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आए। आई एम डिवाइडिंग द डीलर सेक्शन इनटू टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर कमिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं 3 क्वेश्चन मैंने किए थे, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। हु स्कोर्ड हाउ मच मार्क्स, हु कैन बी द टॉप स्कोरर, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, ये सारे क्वेश्चन भी आते हैं कैट में। तो ये मैं आपको एनालिसिस करके देने वाला हूं इसका भी। लेट्स सी उसमें से कोई बन के आता है क्या। वाई के वेरी गुड, कैट एंड जेड, जो बच्चा कैट दे रहा है, जो ओनली कैट की बात करना, सौविक सुदे वाई के, जो कैट दे रहा है उसको जेड भी देना चाहिए। तो मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो लोग कैट दे रहे हो साथ में नॉन कैट एग्जाम का भी डाल दो। आपकी टेसिस में वेन डायग्राम क्वेश्चन है ही नहीं, अभिषेक आएगा सारे मॉक तुमने थोड़ा दे दिया, आगे जाके आएगा। आई एम कीपिंग अ सेशन ऑन दैट। वेन डायग्राम इज वेरी कॉमन इन द कैट एग्जाम। सो ये देखो, हमने संडे को वी आर कीपिंग द वेन डायग्राम का सेट, वी आर कीपिंग गेम्स एंड बेटिंग, क्योंकि बेटिंग का सेट आता ही आता है हर बार। ठीक है, हाँ ठीक है फिर ऑब्वियसली, तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी हो तो देन ऑब्वियसली फोकसिंग ऑन दैट मेक नो सेंस। करेक्ट, ओबीसी नहीं है यार, सिम्बी में ओबीसी नहीं आता, so there is no OBC category in the SNAP exam। ठीक है जी, तो चलो भाई, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आई टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। ऐश्वर्या यस आई नो, तो सौविक यस। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो, मैंने रिजर्व कैटेगरी का चैनल अलग कर दिया एक, उसमें आज मैंने एक पोस्ट डाला है कि टाइप ऑफ एग्जाम यू कैन गिव, यू कैनॉट, यू शुड नॉट गिव ऑल द एग्जाम, जहां पे रिजर्वेशन है उस पर पहले फोकस करो। सो प्लीज एक बार वो वीडियो देख लेना। ओके चलो भी, और अब मेरे को आइडिया आ गया कि पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता। नाउ लेट्स सेट द स्ट्रेटजी फॉर माई सेल्फ कि मुझे क्या करना है। सो टाइमर ऑब्वियसली इज 40 मिनट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज नॉट येट अनाउंस्ड, बट मेरे ख्याल से वही रहेगा, मोटा मोटा 20 रहेगा, 20 18 20 या 22 उसके आजू बाजू खेलेगा। हर एक सेट में 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, या 2 सेट 6 वाले, 2 सेट 4 वाले, दे कैन एक्सपेरिमेंट इन ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अटेम्प्ट कितने करने, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे डिस्कस करना है आप लोग के साथ। अटेम्प्ट कितना करना है। सो इफ आई लुक एट द स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, मेरी फोटो हटानी पड़ेगी, साइड पे कर देता हूं अपने आप को। हाँ जी, तो 80 परसेंटाइल इज 12 मार्क्स, 12 मार्क्स में 4 करेक्ट, मतलब एक ही सेट अटेम्प्ट किया और मेरे 4 करेक्ट हो गए और एक भी रॉन्ग नहीं होता। ओ बेटा जी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। 90 परसेंटाइल सेकेंड टारगेट विच इज 16 मार्क्स, एंड 99 परसेंटाइल थर्ड टारगेट विच इज 30 मार्क्स। तो इसकी जगह ना लेट्स ब्रेक इट अप इनटू नंबर ऑफ सेट्स। तो देखो जी, ये मेरी आप बात नोट कर लो, अगर तो आपने एक सेट अटेम्प्ट किया, ठीक है, एक सेट, यू आर गेटिंग 60 परसेंटाइल। इफ यू आर वेरी 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 हाई एक्यूरेसी, मतलब जिस पे हाथ डाला मैं ठीक करता हूं, तो मे बी शायद तुम्हारा 80 परसेंटाइल भी टच हो जाए। ठीक है, एक सेट करके, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। 2 सेट करने वालों का जिसकी एक्यूरेसी लो है, उसका मेरे ख्याल से 90 परसेंटाइल आना चाहिए या 80 आना चाहिए अगर एक्यूरेसी लो है। 80, एक्यूरेसी हाई है तो 90। एंड 3 सेट करने वालों को एक्यूरेसी इज गुड
99 परसेंटाइल, एक्यूरेसी इज बैड इज वेरी गुड तो 99.9 परसेंटाइल। तो मैंने ये आपके लिए एक रेंज यहाँ पे दिखा दी। दिस विल टेल यू द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन DLR। ओवर स्मार्ट नहीं बनने का। देखो भाई मेरी एक बात याद रखना, ये एग्जाम के टाइम बहुत काम आएगी। नमक स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, और अटेम्प्ट एग्जाम में अटेम्प्ट औकात अनुसार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अभिषेक, बहुत बढ़िया। आज अगर तुम्हारा एक सेट बन रहा है, आपका टारगेट होना चाहिए 2 सेट। 2 सेट बन रहा है तो आपका टारगेट होना चाहिए 3 सेट। ठीक है, एक लेवल ऊपर जाने जाना है हमको। उसके लिए मुझे लास्ट 5 साल का पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। 2018 से लेकर 2022 तक का पूरा पेपर आपको सॉल्व करना चाहिए। एंड इफ आई टॉक अबाउट द DI लॉजिक सेक्शन, सो रादर लुकिंग एट द स्टोरी कि भाई वो कौन सी स्टोरी आपको चिपका रहा है। लास्ट 2 साल में ये स्टोरी आई है भाई, सारी हर चीज की स्टोरी आई है। दिखने को वो टूर्नामेंट क्वेश्चन है, बट एक्चुअली इट्स बेसिकली सिंपल अरेंजमेंट। मेरे को ये करना है। तो दीज आर अवर जी स्ट्रेटजी। बहुत बढ़िया, हर 3 नंबर आए पहले मॉक में। 3 नंबर तो आए भाई, लोगों का नेगेटिव में जाता है। लोगों का नेगेटिव में जाने की जगह तुम्हारे अगर 3 नंबर आ रहे, इट्स नॉट अ बैड थिंग। सो आई वॉन्ट टू कवर अप दीज 4 वर्कशॉप्स इन द नेक्स्ट 1 मंथ, जिसमें हम कवर करेंगे, क्या हो गया है, टाइनी अरेंजमेंट, केसलेट्स, जिसमें हम कवर करेंगे टीनी अरेंजमेंट, मतलब छोटे अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, वाइड अरेंजमेंट 8-8 लोग 10-10 लोग वाले क्वेश्चन, जिसमें हम करेंगे केसलेट्स, और जिसमें दीज आर माय 4 मेन स्ट्रेटजीज, और मैट्रिक्स बेस्ड अरेंजमेंट। ये 4 हमारी जी स्ट्रेटजी के पॉइंट है। एवरी सेट ऑफ द कैट एग्जाम, एवरी मतलब एवरी सेट इज बेस्ड ऑन दीज 4 टाइप्स। इसके बाद कुछ है ही नहीं। आपके लिए वो वेन डायग्राम है, बट मेरे लिए वेन डायग्राम की जगह मेरे लिए इट्स अ सिंपल ये मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का टेबल बनता है 3x3 का, 2x2 का मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स, 4x4 का मैट्रिक्स। सो इट कैन डिपेंड अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, बट इज बेसिकली इट्स अ मैट्रिक्स वाला सेट। सो पहली बात तो हमें ऐसा पेपर सेट करना है। सी आई एम फॉर एग्जाम्पल सेटिंग अप द कैट पेपर, मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई है कि इंजीनियर्स की मारने का है। ठीक है, वी डोंट प्रेफर इंजीनियर्स, तो भारी भारी क्वेश्चन पक्का डालना। ओके सर, ये लो भाई भारी भारी क्वेश्चन। हम ये 6 टॉपिक का, एल्जेब्रा का क्वेश्चन, PNC का क्वेश्चन, ज्योमेट्री का क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क का एकदम चकाचक भारी लेवल का क्वेश्चन डालेंगे कि इंजीनियर सारे हिल जाएंगे। फाइन, उनको ये नहीं पता कि भाई नॉन इंजीनियर जिनको तुम फेवर करना चाहते हो, जिनको तुम ज्यादा लोग लाना चाहते हो, वो लोग भी फट जाएगी उनकी देख के। ठीक है, एंड कोचिंग वाले यही क्वेश्चन उठा रहे हैं। ओके, इसको मैं लास्ट में डालता हूँ। ये 5 क्वेश्चन भारी वाला एकदम एक चकाचक, मतलब एकदम लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 वाला, IIT बॉम्बे वाले बच्चे सॉल्व कर पाएंगे वैसे वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करने का है, मुझे एक पेपर करना है इजी फॉर नॉन इंजीनियर्स, वाइल रिस्पेक्टिंग द फैक्ट कि मुझे पेपर को टफ भी दिखाना है। तो आई गिव द लिस्ट ऑफ ऑल द कॉमनली रिपीटेड टॉपिक जो पिछले 5 साल से कैट में आ रहा है, 5 साल से ये सारे टॉपिक। इसका मैं थोड़ा कलर कोडिंग चेंज कर देता हूँ, एक मस्त वाला कोई कलर डाल देते हैं इसके अंदर। ये वाली टॉपिक APGP, बेसिक्स ऑफ दिस टॉपिक, हाई लेवल नहीं करना, सिर्फ बेसिक लेवल। APGP के सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अलजेब्रा 2D 3D, लास्ट ईयर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी ये ट्रेपेजियम का क्वेश्चन था, क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन था। क्वाड्रिलेटरल का एरिया किस किस को याद है, सच्ची सच्ची बताना, किस किस को एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर याद है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सच्ची सच्ची बताना यस कि नो। आपको याद है कि नहीं याद है? प्लीज डू पोस्ट इन द पोल। मैंने एक पोल क्रिएट किया है। सो आदित्य, करण, हाय, पार्कर, ऋषभ, ग्लेन, हाय एवरीवन, LCM LCF, फाइन। रूट्स आने चाहिए आपको, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल इक्वेशंस के बेसिक लेवल के, सिर्फ बेसिक लेवल पे। फंक्शन ग्राफ्स बेसिक्स, लॉगरिथम बेसिक्स, एवरेज मिक्सचर का बेसिक्स, मॉडुलस इनइक्वालिटी का बेसिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, इक्वेशंस, रेशियो, सेट थ्योरी, सिंपल इंटरेस्ट, अलजेब्रा, इसका सिर्फ बेसिक वाला टॉपिक। ठीक है, एंड मैंने जो अभी पोल क्रिएट किया था उसमें आ रहा है कि 47%, ऑलमोस्ट 50% बच्चे को फॉर्मूला नहीं पता ले। और हमें सर आप भारी भारी क्वेश्चन कराओ, कैट वाले क्वेश्चन कराओ, अपन फाड़ के आएंगे। और अपन को ट्रिग्नोमेट्री का, सॉरी 2D फिगर का बेसिक फॉर्मूला नहीं पता, कैसे चलेगा भाई?
तो इसलिए भारी क्वेश्चन छोड़ दो। ओके, नाउ दीज आर द टॉपिक, बट इतना इजी पेपर डालूंगा तो अपनी इज्जत तो डाउन होगी। हम तो आने वाले हैं। एग्जाम की रिस्पेक्ट पता कौन करता है? जो वो क्रैक ना कर पाए। जिसने एग्जाम क्रैक कर लिया ना, वो कभी एग्जाम का रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जो नहीं क्रैक कर पाए ना, वही आपको रिस्पेक्ट करेगा। तो पहला क्या करने का कि पेपर ही ऐसा डालने का कि पब्लिक की फट के हाथ में आ जाए। पैटर्न ही नहीं बताने का जो पिछले 2 साल से हो रहा था। लास्ट ईयर चेंज नहीं हुआ, अदरवाइज इट ऑलवेज चेंजेस। सो द ओनली थिंग व्हिच आई फिक्स्ड इज अ टाइमर। या कि 40 मिनट का पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट फिक्स, इट कैन चेंज, बट इट कैन बी 20, 22, इट कैन गो अप टू 24, बट ये एक रेंज में रहेगा। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है भाई? यहाँ मेरे से मैथ सॉल्व नहीं हो रहा, 22 क्वेश्चन आएंगे कि 20 क्वेश्चन आएंगे, भाई रात को बैठ के सोच रहे। कोई 40 मिनट में तुम कितने क्वेश्चन कर पाते हो, दैट इज अ मेन थिंग। सो उसका सिंपल सोल्यूशन इज हम पहले अपने अटेम्प्ट फिक्स करके जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज अवर लास्ट ईयर का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का डेटा। तो मैंने इसमें से पहले ही फिक्स कर लिया कि मेरे पास 3 टारगेट है। आई एम टारगेटिंग 80 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल। 3 टारगेट है मेरे पास। आपको जो चूज करना आप चूज कर सकते हो। 80 परसेंटाइल मतलब 12 नंबर। ये मैंने डेटा यहाँ पे कॉपी करके डाल दिया है। 80 परसेंटाइल जो मेरे सर के पीछे आ गया है, 80% मतलब 12 मार्क्स, 90% मतलब ऑलमोस्ट 18 मार्क्स, 99 परसेंटाइल इज ऑलमोस्ट 33 मार्क्स। तो रादर लुकिंग एट ऑल द नंबर्स, ये मैंने 3 टारगेट अपने सामने रख दिए। ठीक है, देखिए मेरे को इस पे फोकस करना है टारगेट सेटिंग में। तो आप एक नंबर चूज कर लो आप। सुमित्री विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स। प्लीज मेरे को एक बार ये खत्म करने दो ना। मैं इतना इजी पेपर डाल रहा हूं अगर, तो 12 नंबर पे तुम अगर 80 परसेंटाइल पार कर रहे हो, मतलब इतना इजी मैं नहीं कर सकता। इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एपीजीपी में मेरा फेवरेट टॉपिक मैं ऐड कर देता हूं लॉगरिथम का। बड़ा मजा आता है मेरे को, जो एपीजीपी विद लॉगरिथम, वेरी कॉमन क्वेश्चन। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मिक्सिंग अप 2 टॉपिक, 2 और 3 टॉपिक्स कंबाइंड टुगेदर। एरिया के साथ वेरी कॉमन क्वेश्चन मैं क्वाड्रिलेटरल का डाल दूंगा। सो आपको क्वाड्रिलेटरल का आना चाहिए। सो आपको क्वाड्रिलेटरल आना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल सर्कल का क्वेश्चन उठाता हूं, एक सर्कल का बेसिक कंसेप्ट, और साथ में उसमें मैं एरिया डाल देता हूं। बन गया क्वेश्चन भारी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस्ट टॉपिक टू ऐड इज मॉडुलस। डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, बेसिक क्वेश्चन दूंगा तो पब्लिक सॉल्व कर लेगा। इसमें हम डालते हैं एक्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, जहां पे एक्स दिखा वहीं उसकी मारो। अपना जो शॉर्टकट है, एक्स जहां दिखा उसकी मारो। सो इट्स अ रिमाइंडर थ्योरम, बट पावर में एक्स आ गया, लग गई बेटा सबकी। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? ही इज गिविंग यू मिक्स टॉपिक्स टुगेदर। कोऑर्डिनेटरों का क्वेश्चन एरिया है, वो तो दोनों सेम ही टॉपिक हो गए, बच्चा सॉल्व कर लेगा। ठीक है, इसके अंदर मैं ना बेसिक मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट डाल देता हूं। नीचे अगर आप देखो, आपको टोटल चेक हो रहा है कि मिक्स वाले क्वेश्चन कितने हैं, मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन कितने हैं, और एक्स वाले कितने आएंगे क्वेश्चन। फाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मॉडल्स डाल दिया। अगेन मैक्सिमम मिनिमम अगर हम डाल देते हैं तो मेरे को बड़ा मजा आएगा, इसका लेवल हाई हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम क्वाड्रेटिक में आता है, फंक्शन ग्राफ में आता है, एवरेजेस मिक्सचर में डाल के मजा नहीं आएगा, परसेंटेजेस में आई कैन पुट, इक्वेशंस में आई कैन पुट, एंड सेट थ्योरी में आई कैन पुट। तो 7-8 क्वेश्चन मेरे को दिखाने जिसमें मैक्सिमम मिनिमम बन जाए। सिंपल इंटरेस्ट कमांड में डाल देते हैं, बाट साला करो सॉल्व सबको। दिवाली मनाएंगे सबकी हम। मॉडुलस इज वन द फेवरेट टॉपिक जो पब्लिक छोड़ के जाता है, भर दो इसको सदा। क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में भी मॉडुलस डाल दो, फंक्शन ग्राफ में भी मॉडुलस डाल दो, लॉगरिथम के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल देता हूं मैं। This is how the CAT paper is made. What they're doing is they're adding multiple topic into the list. सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडर्स में रेशो को डाल दिया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडर्स एंड रेशो, एंड उसमें मैक्सिमम मिनिमम, मतलब लग गई तुम्हारी। फंक्शन ग्राफ मॉडल का बच्चा कर लेगा। इसमें अपन एक्स वाला क्वेश्चन डाल देते हैं। आपको समझा एक्स वाला क्वेश्चन? पावर वेयर एक्स वाई जेड आर इन्वॉल्व्ड। मैथ्स वाज ब्यूटीफुल जब तक एक्स वाई जेड नहीं आया। तो मैंने क्या किया, ऐसे 9 क्वेश्चन में एक्स डाल दिया। इस हिसाब से मिक्स वाले क्वेश्चन कितने बन गए? 17 क्वेश्चन। ज्यादा हो गया, एक कम कर देते हैं, 16 क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ द कैट पेपर इज मेड। 17 क्वेश्चन, 15 to 17 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन मिक्स। 2-3 टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट कंबाइंड टुगेदर,
उसको फैंटी मार दिया। नाउ ऑन पेपर जो बेचारा इसको लॉगरिथम सोच के सॉल्व करेगा उसकी लग गई, जो उसको क्वाड्रेटिक लेके सॉल्व करेगा उसकी भी लग गई, बट जो दोनों के बेसिक कंसेप्ट खोल के सॉल्व करेगा ही कैन सर्वाइव। तो आपको क्या करना है, अटेम्प्ट कितना करना है, डिपेंड अपॉन योर दिस थिंग। अटेम्प्ट टारगेट इज 8 या 10 या 15, ये 3 टारगेट आप लेके चलो, 8, 10 या 15, इनमें से जो आपको पसंद है ले लो नंबर। और लास्ट 5 साल के पेपर सॉल्व करने, लास्ट 5 साल का सिर्फ पूरा क्वांट सेक्शन का एक एक क्वेश्चन का कंसेप्ट आना चाहिए। कैन यू डू दिस? इसके साथ अगर हम जी स्ट्रैटेजी का थोड़ा तड़का मार दें, तो जी स्ट्रैटेजी का तड़का अगर मारा जाए तो एक्स की मारो वाले सारे कंसेप्ट में अगर करके जाऊंगा। वैदिक नंबर्स, हाउ टू टेक वैदिक नंबर, मतलब क्वेश्चन को ब्रेक कर दो, क्वेश्चन को छोटा कर दो। इफ आई डू वैदिक नंबर्स, इफ आई डू ब्रेकअप स्ट्रैटेजी, ब्रेकअप नॉट विद योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप ऑफ द क्वेश्चंस। एंड इसके साथ में अगर थोड़ा फंडामेंटल्स कर लूं, फंडामेंटल्स, फाउंडेशन लेवल क्वेश्चन एंड कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस, लास्ट ईयर का पेपर्स, 5 साल का पेपर, एंड हमारा जी स्ट्रेटजी का POE मेथड, तो अपने को कट ऑफ क्लियर आराम से होगा। फाइन, ये 6-7 क्वेश्चन है विच आर वेरी वेरी डिफिकल्ट। जो बेचारा मैथ्स करके जा रहा है कि अपन मैथ्स फोड़ के आएंगे, मैथ्स करके जाएंगे, जो अपना किसी भी बुक के अंदर जो इंडेक्स है, अगर मैं इंडेक्स को फॉलो कर रहा हूं तो चैप्टर 1 टिक, चैप्टर 2 टिक, चैप्टर 3 टिक, तो लग गई तुम्हारी। खुद मैं यही करने वाला हूं, रादर देन डूइंग क्वेश्चन 1 2 3 ऑफ द लास्ट ईयर पेपर, आई एम गोइंग टू डू टॉपिक वाइज के मैक्सिमम मिनिमम वाले लेट्स पिकअप सारे क्वेश्चन एक साथ। ठीक है, मारो वाले एक्स की मारो वाले 9 क्वेश्चन है यार, दे वर 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्स की मारो वाले इन द कैट पेपर लास्ट ईयर। 2 साल से 3 साल से तुम पेपर खोल के देख लो यार, मेरे को मानो मत, 5 साल का पेपर खोल के देख लो, आपको सब आइडिया आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट द लास्ट 5 ईयर। फ्यूचर आई कांट प्रिडिक्ट, मेरे पास अगर फ्यूचर की प्रिडिक्शन करनी होता तो मैं कैट का पेपर प्रिडिक्ट क्यों करता,